मुद्दों को लेकर मीटिंग था सर? आज सभी 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और जो स्वतंत्र फेडरेशन है, जैसे बैंक, बीमा, LIC, रेल, टेलीफोन, पोस्टल, इन सब लोगों का एक ज्वाइंट कन्वेंशन था। यह कन्वेंशन 18 मार्च 2025 को दिल्ली के प्यारे लाल भवन में आयोजित कन्वेंशन को, जिसमें कि तय हुआ था दिल्ली में 18 मार्च को, 20 मई को पूरे देश में आम हड़ताल की घोषणा की गई थी। उसी 20 मई के आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज यह बैठक आयोजित की गई थी। आप जानते हैं कि तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है। यह सरकार घनघोर पूंजीवाद परस्त, प्रतिक्रियावादी, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सरकार है और देश के आम जनता और विशेषकर मेहनत कश वर्ग के खिलाफ लगातार हमला कर रही है। मजदूरों ने 100 साल पहले लंबे संघर्ष करके, कुर्बानी देके जो अधिकार हासिल किए थे और अपने पक्ष में जो कानून बनवाए थे, वर्तमान सरकार उद्योगपतियों के हित में उन कानूनों को में जो मजदूर पक्षी प्रावधान है उसको समाप्त कर मालिक पक्षी प्रावधान ला रही है। इस जिसे 4 श्रम कोड कहा जाता है, 4 श्रम कोड लागू होने का अर्थ है कि हम उस दौर में फिर वापस लौट जाएंगे जिसको हम गुलामी की दौड़ कहते थे, जब मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, वेतन निर्धारित नहीं था, मालिकों के मर्जी पर मजदूर काम करता था। आज अगर 4 लेबर कोड लागू हो जाता है तो फिर से आज हम इस लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार वही स्थिति लाने जा रही है जिसका हिंदुस्तान का मजदूर कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए लड़ो करो या मरो की लड़ाई का हमने आज की बैठक में आह्वान किया है। बिहार राज्य के एक मजदूर के बीच हम यह मैसेज लेके जाएंगे और 20 तारीख को 20 मई को बिहार में मुकम्मल हड़ताल रहेगी। सर, आप लेबर कोड की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो परिस्थिति अभी तो वही है जो जिस क्षेत्र के जानकार हैं, अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं, वो उसी फील्ड में कार्य करते हैं या जिस जाति के हैं वो। अभी तो कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। नहीं, वही सवाल है कि देखिए, देश में 2 वर्ग है, एक है मजदूर वर्ग और दूसरा है मालिक वर्ग। मालिक वर्ग सदा से चाहता है कि कम से कम मजदूरी दे के हम अपना काम करें। मजदूर वर्ग चाहता है कि एक जिंदगी जीने लायक मजदूरी हमको मिले। लड़ाई यही है, वर्ग की लड़ाई है। और देश पर अभी सत्ता है मालिकों का मतलब पूंजीपतियों का, और पूंजीपतियों के हित में वर्तमान मोदी सरकार सारे कानून बना रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज देश पर लगभग 154 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। अब सरकारी नौकरियां बंद हो गई, अब ठेके पर बहाली हो रही है तो और ठेकेदारों की मनमर्जी के अनुसार मजदूरों को वेतन दिया जा रहा है। ESI PF की जो सुविधा थी वह भी समाप्त हो रही है। 5,000, 10,000, 12,000 पर काम लिया जा रहा है। आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके यहाँ भी प्रेस में भी कानून था, आज वहाँ भी कोई कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। उल्टे ही सरकार, जिसको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको पैसे के बदौलत पूंजीपति खरीद कर सिर्फ अपनी एजेंडा चला रहा है मजदूरों के खिलाफ, मालिकों के पक्ष में। वर्तमान दौर काफ़ी कठिन दौर है, काफ़ी संकटपूर्ण दौर है।
आम मजदूरों का, देश के नागरिकों का, किसानों के लिए। इसलिए इस हड़ताल को, 20 मई के हड़ताल को संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने भी दिल्ली में बैठक करके समर्थन दिया है। बिहार में 6 मई को बिहार के किसान संगठन बैठने वाले हैं और वो भी इस हड़ताल का समर्थन करेंगे, क्योंकि किसानों की भी स्थिति बद से बदतर हो रही है। खाद का दाम बढ़ रहा है, बीज का दाम बढ़ रहा है, मुनाफा किसानों को नहीं हो रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही है। इसलिए किसान मजदूर मिलकर इस हड़ताल को मुकम्मल सफल करेंगे। आपने जो पूछा कि वर्तमान अब स्थिति को क्या समझते हैं, वर्तमान स्थिति देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है, संविधान पर खतरा है। संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान के अनुरूप शासन चल रहा है। आज संविधान के अनुरूप मजदूरों को वाजिब वेतन मिलना, कानूनी सुविधा मिलना नहीं मिल रहा है। इसलिए यह संविधान पर भी खतरा है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ एक जुझारू और निर्णायक लड़ाई की तैयारी किसान और मजदूर कर रहे हैं। सर, देश की आज़ादी के 76-77 साल हो गए, लेकिन आज भी अभी भी लोग परंपरागत पेशा ही अपनाए हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ वैसा परिस्थितियाँ बनाई गई हैं लोगों के सामने। नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। अब परंपरागत पेशा तो लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो खेती करने वाले मंझोले किसान अपना खेती छोड़ के माइग्रेंट बाहर जा रहे हैं, प्रवासी बाहर में जाके वो कल कारखाने के मजदूर बन रहे हैं, या सिक्योरिटी गार्ड में बहुत से मजदूर। आप देखिएगा कि जूता के कारखाने में बहुत से अपर कास्ट के भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी ये हो गई है कि न परंपरागत काम करने वालों को काम मिल रहा है। अब भागलपुर में बुनकर थे जो नाथ नगर, वो तो परंपरागत काम था जुलाहों का, लेकिन उनको मार्केट नहीं है, सस्ते दर पर उनको रेशम का धागा नहीं मिलता है, तो वो भी ख़त्म है। ये परंपरागत उद्योग को भी ख़त्म कर रहे हैं। ये हर चीज़ को ख़त्म करके सिर्फ बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अडानी अंबानी के, उसके हित में कानून बना रहे हैं। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है, हम महासचिव बिहार राज्य कमेटी एटा। ठीक है सर, धन्यवाद।